अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इस लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा है ग्राफ्स एंड डायग्राम्स के बारे में और इसमें सबसे पहले आपको समझने की चीज़ ये है कि व्हाट इज़ ग्राफ। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द ग्राफ्स एक्सप्रेस द डेटा इन द ग्राफिक स्केल। वो चीज़ जो कि हम किसी भी ग्राफिक स्केल के अंदर किसी भी अपने डेटा को एक्सप्रेस करें, वो चीज़ हमारी ग्राफ कहलाती है। अब ग्राफ्स और डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ी क्यों? ग्राफ्स और डायग्राम्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर थोड़ा सा पीछे जाएं अपने चैप्टर नंबर 2 पर, और चैप्टर नंबर 2 पे जब तक हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझा था तो तब तक हमें नहीं पता था कि क्या अगर उसके टेबल को हम देखते तो उसमें हमें वैल्यूज़ की समझ नहीं आती कि क्या इसमें कहा जा रहा है, क्या डेटा दिया हुआ है, किस तरह से इसको हम इसमें रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हर वो इंसान जिसको स्टैटिस्टिक्स की बेसिक नॉलेज ना हो उसके लिए हम ग्राफ्स या फिर हम डायग्राम्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा लेकर अपने ग्राफ्स या डायग्राम्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर नंबर 3 के अंदर डायग्राम्स के हवाले से। तो अगर देखा जाए कि व्हाट इज़ अ डायग्राम, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास दी गई है। द डायग्राम्स शोज द डेटा एज पिक्चर्स, बार्स एंड अदर विजुअल फॉर्म्स। यानी कि ग्राफ वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम डेटा को ग्राफिक स्केल में रख रहे होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए डायग्राम्स की, तो डायग्राम्स में हम डेटा को शो कर रहे होते हैं किसी पिक्चर के थ्रू, मुख्तलिफ बार्स के थ्रू, या और कोई सी हम विजुअल एड्स लेके विजुअल फॉर्म्स के अंदर हम अपने डेटा को शो कराएं, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है डायग्राम। ग्राफ्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्राफ्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मैंने भी आपको बताया कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। आसानी से समझने के लिए हम ग्राफ्स में या फिर उसको हम डायग्राम्स में रखते हैं, ताकि एक आम इंसान जो है उन पिक्चर्स को देखकर अंदाज़ा लगा सके कि इस डेटा में क्या कहा जा रहा है। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें इन ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है और वो 4 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रिक्वेंसी कर्व, और लास्ट होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसको हम ऑगिव भी कहते हैं। तो ये 4 काइंड्स हमारे इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम इन सब चारों चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। और आज के लेक्चर में मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगी हिस्टोग्राम्स के बारे में। हिस्टोग्राम की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम के अंदर हम विजुअली अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो डाटा जो कि हमारे पास कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में मौजूद हो। कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोई नई चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने 2 तरह की डाटा के बारे में पढ़ा था, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जहाँ पे डाटा के बीच में कोई गैप ना आ रहा हो, कंटिन्यूसली चले जा रहा हो, जिसके अंदर हम बात करते थे क्लास बाउंड्रीज़ की। ठीक है, उस चीज़ को हम दोबारा से यहाँ पर रिपीट करेंगे और आपको मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद इसमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि आपने अपने जहन में हमेशा रखने हैं कि जब भी हम हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हम क्लास बाउंड्रीज़ को लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज़ लेते हैं हम वाई एक्सिस के ऊपर। फिर इसके बाद हम इनके एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बना लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। इसके बाद इसमें मज़ीद आपको बताया गया है, फॉर इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स द हाइट्स ऑफ रेक्टेंगल्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज। 2 तरह के क्लास इंटरवल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल और अनइक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल से मुराद ये है कि हमारे जितनी भी क्लास विड्थ होगी तमाम क्लास इंटरवल्स की वो सेम होगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। और जब क्लास इंटरवल्स के साइजेस इक्वल होते हैं तो हाइट रेक्टेंगल्स की उनकी प्रोपोर्शनल आ रही होती है फ्रिक्वेंसीज के साथ। फॉर अनइक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल द हाइट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग द फ्रिक्वेंसी बाय इट्स विड्थ। यानी कि हमारे पास अगर कोई ऐसा डेटा दिया गया है जिसका क्लास इंटरवल्स का साइज़ अनइक्वल है, तो वहाँ पे हम जो हाइट होगी उसको हम मालूम करेंगे, और वो किस तरह मालूम करेंगे, उसमें हम डिवाइड करेंगे फ्रिक्वेंसी को अपनी ही क्लास इंटरवल की विड्थ के साथ। इसके लिए हमें फॉर्मूला दे दिया गया है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, या फिर इसको हम f/h भी कहते हैं।
अब हमने यहाँ पे लिया है एक्सरसाइज 3.1 और इसमें कहा जा रहा है ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपके सामने ये रखा हुआ है, ये मार्क्स दिए हुए हैं और ये फ्रिक्वेंसीज़ है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 0 से 10 तक 2 स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल किए, और 10 से 20 तक मार्क्स जो हैं वो 10 स्टूडेंट्स ने हासिल किए, 20 से 30 तक 18 स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल करे, 30 से 40 तक 6 स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल करे, इसी तरीके से 40 से 50 तक 4 स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल करे। ये हमें फ्रिक्वेंसीज दी हुई है और ये हमें डाटा दिया हुआ है। अगर आप इस डाटा को थोड़ा गौर से देखें तो इसके अंदर हमारे पास 0 से 10 तक शुरू हो रहा है, उसके बाद 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50। ये एक हमारे पास जो डाटा है ये एक कंटिन्यूस डाटा है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्लास बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे विदाउट एनी गैप जो है ये सारे मार्क्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें मज़ीद कोई वर्किंग नहीं करनी, हम सीधा अब अपने ग्राफ पेपर पर जाएंगे और इनके हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे ग्राफ पेपर पे आ चुके हैं और ये हमारे पास डाटा दिया हुआ था सवाल के अंदर, वो डाटा भी हमने यहाँ पे रख लिया है और अब हम यहाँ पे इनके हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये हमारी है y एक्सिस और ये साइड जो है हमारी ये है x एक्सिस, ठीक है। और x एक्सिस हमारी कहलाती है क्लास बाउंड्रीज़ के लिए और y एक्सिस होती है हमारी फ्रिक्वेंसीज़ के लिए। अब अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो 0 से 10 तक का दिया हुआ है और 0 से 10 तक की फ्रिक्वेंसी जो आ रही है वो 2 आ रही है। अब इस साइड को आप अगर देखें तो ये मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है फ्रिक्वेंसीज़ को और ये मैंने 1 बॉक्स के बराबर 1 मार्क लिया है, ठीक है। यानी कि ये 5 मार्क्स, फिर ये 10, फिर ये 15, फिर ये 20 और ये 25, ठीक है। ये पूरा हमने यहाँ तक इसका बना लिया, ठीक है। तो ये हमने पूरी यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज़ को ले लिया। अब इन फ्रिक्वेंसीज़ को देखते हुए हम इन क्लास इंटरवल्स की विड्थ डिसाइड करते हैं। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैं एक हिस्टोग्राम की विड्थ जो है वो 3 बॉक्सेस के दरमियान ले रही हूँ। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए 2। अगर यहाँ देखा जाए y एक्सिस के ऊपर तो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी इधर आएगी और यहाँ पे सेकंड फ्रिक्वेंसी आएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 बॉक्सेस छोड़ के स्टार्ट किया और ये मैंने एक 3 बॉक्सेस के बराबर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। ये मेरा हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया जब मेरे क्लास इंटरवल 0 से 10 तक थे और फ्रिक्वेंसी 2 थी, तो हिस्टोग्राम ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 10 से 20 है और फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे ले रहे हैं 10। ये हमने यहाँ पे लिया और 10 से 20 फ्रिक्वेंसी लेनी है हमने 10। ये 5 है और ये चीज़ हमारी 10 है, ठीक है। आप यहाँ से भी काउंट करते हुए जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10 है, ठीक है। 3 बॉक्सेस के बराबर लेना है हमें। ये मैंने 3 बॉक्सेस के बराबर लिया और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये विदाउट एनी गैप बनेंगे सारे हिस्टोग्राम्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्लास इंटरवल था 20 से 30 और इसकी फ्रिक्वेंसी थी 18। अब हम 20 से 30 दोबारा से ये 3 बॉक्सेस के दरमियान बनाएंगे और 18 हम y एक्सिस के ऊपर शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो हम यहाँ काउंट करें, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ठीक है। यहाँ से मैंने 3 बॉक्सेस लिए और इसको मैंने ड्रैग करके नीचे लेके आई। ये हमारे बन गए 3 बॉक्सेस के अंदर एक और हिस्टोग्राम, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी हमने रखी है 18। ओके, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे आए तो नेक्स्ट हमारा इंटरवल था 30 से 40 और इसके अंदर हमने लेना था 6 इसकी फ्रिक्वेंसी को। तो हम इसकी 6 फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं। यहाँ से हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। 3 बॉक्सेस के दरमियान दोबारा से लिया इस हिस्टोग्राम को भी और ये हमने ड्रॉ कर लिया। लास्ट हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ था 40 से 50 और इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई थी 4। एक और हिस्टोग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे 3 बॉक्सेस के दरमियान जिसकी फ्रिक्वेंसी रखनी है 4। तो 1 2 3 एंड 4, हम 4 पे आके इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमने ये सारे इंटरवल्स के अंदर हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ कर लिया। अब
देखिए इस डेटा को और इस डेटा को कंपेयर करें अगर हम, तो इस डेटा को समझना थोड़ा निस्बतन आसान है कि हमें इसके बार्स की हाइट से या रेक्टेंगल्स की हाइट से हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे डेटा बढ़ रहा है, कहाँ पे डेटा कम हो रहा है। यानी कि ये इसकी हाइट कम है, हमें इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वैल्यू कम है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे इसकी हाइट को देख के नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू ये वाली है। तो यहाँ पे अगर हम मज़ीद इसके अंदर मेंशन कर दें कि 0 से 10 तक मार्क्स और फिर 10 से 20, तो हमें और इसके रेशो को पता चल जाएगा कि किन मार्क्स के अंदर जो है स्टूडेंट्स ने कौन से ऐसे मार्क्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने ज़्यादा हासिल करे। यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने 20 से 30 तक के मार्क्स हासिल करे, और वो कितने थे, 18 थे। तो ये एक सिंपल सा आपका 3.1 एक्सरसाइज का हिस्टोग्राम था। अब हम दोबारा से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसका भी हिस्टोग्राम बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे ली है एक्सरसाइज नंबर 3.3, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और ये फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ है पहला वाला 1 से 5 तक, फिर 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30। ये इनकी फ्रिक्वेंसीज भी दी हुई हैं साथ में। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पे हम 1 से 5 तक चल रहे हैं, उसके बाद 6 से 10, फिर 10 के बाद 11 से 15। तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं है डाटा की, कंटिन्यूस डाटा नहीं है, बीच में एक गैप आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है। लेकिन हमने पढ़ा है कि हिस्टोग्राम्स हमेशा ड्रॉ होते हैं कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमें अगर हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है तो हमने लाजमन इसके अंदर बनानी पड़ेंगी इनकी क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये 1 से 5 तक का डाटा था। आपको पता है कि क्लास बाउंड्रीज जब हम बनाते हैं तो उसमें हम 0.5 लोअर बाउंड्री बनाते वक्त इसको कम कर देते हैं और अपर लिमिट को हम 0.5 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 0.5 से 5.5 हो गया। फिर हमने क्योंकि डाटा को कंटिन्यूस रखना है तो ये 5.5 हम यहाँ ले आए, और अगर यहाँ देखा जाए तो 6 को 0.5 कम करेंगे तो 5.5 बन जाएगा, 10.5 तक गया, फिर 10.5 से 15.5, फिर 16 को कम करके हमने 15.5 जिसको कंटिन्यूस भी बन रहा है डाटा, और 20.5, फिर यही 20.5 से हम 25.5 तक गए, और 25.5 से 30.5 तक गए। ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बन गई सारी, और इनकी फ्रिक्वेंसीज जो हमें गिवन थी वो हमने फ्रिक्वेंसीज भी यहाँ पे सारी की सारी लिख ली। अब हम इसका बनाएंगे हिस्टोग्राम, क्योंकि हमारे पास अब डाटा जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में आ चुका है, तो हम इसका बड़े आसानी के साथ हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं अपने ग्राफ पेपर के ऊपर, और अब हमने इनके क्लास इंटरवल्स को नहीं देखना, हमने इन क्लास बाउंड्रीज़ को देखना है, और क्लास बाउंड्रीज़ को देखते हुए हमने उनकी फ्रिक्वेंसीज़ की मदद से हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ करना है। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, ये मैंने 5 के इक्विवेलेंट, फिर नेक्स्ट मैंने 10, 15, 20 और 25 तक ले गई हूँ। ठीक है, अब हम इसके हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी हुई थी यहाँ पे 2, ठीक है, 0.5 से 5.5 तक की। 2 बॉक्सेस छोड़ दिए मैंने, और 2 बॉक्सेस के बाद मैंने 3 बॉक्सेस के बराबर जो है मैंने एक हिस्टोग्राम की विड्थ ले ली है। ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, 3 रख लें, 4 रख लें, 2 रख लें, लेकिन इतना रखें कि उसका थोड़ी सी उसकी विड्थ जो है वो नज़र आए, प्रेजेंटेबल डाटा अच्छा लगे दिखने में और समझ में भी आसानी से आए। ठीक है, ओके। इसके बाद मैंने 0.5 से 5.5 की फ्रिक्वेंसी देखी, वो आ रही थी 2। तो हम इसको ऊपर जाएँ अगर 1 और 2, तो यहाँ से हम एक हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट हिस्टोग्राम बन गया। नेक्स्ट हमारे पास था 5.5 से 10.5 और इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही थी 12। तो ये 5 है और ये 10 है, 11 और ये 12। ठीक है, ये इस पॉइंट पे आएगा। हम हिस्टोग्राम इसका बना लें अगर, तो 5 और फिर ये 10, फिर 11 और ये 12। मैं यहाँ से इसको हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हुए लेके आई और इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ओके, इसके बाद हमारे पास 10.5 से 15.5 तक का है अगला इसका क्लास बाउंड्री है हमारे पास, और इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 18। तो दोबारा से हम इसकी बना लेते हैं। फ्रिक्वेंसी ये है 5, 10, 15, और अगर मैं इससे ऊपर जाऊँ, ये 12 था, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते हुए लेके आए और ये बन गया। फिर इसके बाद 15.5 से 20.5 तक है और इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 10। हम एक और हिस्टोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और फ्रिक्वेंसी इसकी लेनी है 10, 5 और ये 10। ठीक है, अगर यहाँ से भी आप काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10 आ रहा है।
हमने यहाँ से इसको ऐसे करके हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो दिया गया है वो है 20.5 से 25.5 तक टास्क बाउंड्री है और इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 6। एक और हिस्टोग्राम्स के साथ ही हम ज्वाइन करेंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6 है और यहाँ से हमने इसके 3 बॉक्सेस लिए और इसको ड्रैग करके हम ले आए नीचे। ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। फिर इसके बाद 25.5 से 30.5 है और इसमें हम फ्रिक्वेंसी हमारी आ रही है 2। तो यहाँ पे हम इसके साथ ड्रॉ कर लेते हैं 1 and 2 और 3 बॉक्सेस के दरमियान लेना है हमने इसकी विड्थ को और ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद फिर हमने आपके लिए यहाँ पे बुक की एग्जांपल ली है। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 3.3 है ये बुक एग्जांपल, आपकी बुक्स में मौजूद है ये। और इसका डाटा दिया हुआ है हमें क्लास इंटरवल्स और फ्रिक्वेंसीज 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20 और 20 से 24 और इनकी फ्रिक्वेंसीज ये दी हुई है। अगर आप इस डाटा को गौर से देखें तो यहाँ पे क्लास विड्थ का साइज़ जो है वो एक जैसा नहीं है। यहाँ 2 से 4 है तो यहाँ 4 से 8 चला गया। ठीक है, यानी कि 2 का डिफरेंस था इधर, विड्थ जो थी 2 थी और यहाँ पे 4 हो गई। फिर अगर यहाँ देखें तो वापस 2 हो गई और यहाँ 10 हो गई और इस तरह से यहाँ पे 4 हो गई। यानी कि हमारे पास ये अनइक्वल साइज़ के क्लास इंटरवल दिए हुए। हमने लेक्चर के शुरू में आपको बताया था कि 2 तरह से हिस्टोग्राम्स बनते हैं, एक इक्वल साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो कि भी हमने देखे हिस्टोग्राम्स, और अब अगर हमारे पास अनइक्वल साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल आ जाता है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया था। उस फॉर्मूले की मदद से हम इन हिस्टोग्राम्स की हाइट मालूम करते हैं और फिर हम इनके इंटरवल्स और हाइट के साथ इन सब के हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरह से हाइट मालूम करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये हमने यहाँ पे लिया है एक चार्ट जिसके अंदर हाइट्स हमने मालूम की हैं। सेम ये वही चीज़ है जो ऊपर थी, हमने इसको उतार लिया सबसे पहले। इसके बाद हाइट मालूम करने के लिए करते हैं कि हम फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं क्लास विड्थ को। ठीक है, क्लास विड्थ अगर आप यहाँ देखें 2 से 4 के दरमियान, इनके 4 - 2 अगर आप करें तो 2 आएगी। ठीक है, तो 4 से 2 के दरमियान इसकी क्लास विड्थ थी 2 और फ्रिक्वेंसी दी हुई थी 4। तो हमने फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर देना है विड्थ के साथ, आंसर आ जाएगा 2। ये इसकी कहलाएगी हाइट। नेक्स्ट फिर है 4 से 8 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 12। अगर 8 - 4 करें आप तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 4, यानी कि क्लास विड्थ जो हमारी है वो है 4 और फ्रिक्वेंसी है 12। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 किया हमने, आंसर आ गया 3। थर्ड क्लास इंटरवल था 8 से 10 और दोबारा से यहाँ पे 10 - 8 करेंगे तो इसकी विड्थ आ जाएगी 2 और फ्रिक्वेंसी दी हुई थी 16। 16 डिवाइडेड बाई 2 किया हमने तो 2 8 जा 16, 8 इसकी हाइट आ गई। अगला दिया हुआ था हमें 10 से 20 और 20 - 10 करें तो आपके पास विड्थ आ जाएगी 10 और फ्रिक्वेंसी इसकी दी हुई थी 30। 30 को हमने फ्रिक्वेंसी को हमने डिवाइड कर दिया इसकी विड्थ के साथ 10 के साथ, आंसर आ गया हमारे पास 3 जो कि इसकी हाइट आ गई किसकी, हिस्टोग्राम की, रेक्टेंगल्स की। ओके, फिर लास्ट हमें दिया हुआ है 20 से 24। 24 - 20 करेंगे 4 आएगा और फ्रिक्वेंसी इसकी 8 थी, 8 डिवाइड बाई 4 किया, हाइट आ गई इसकी 2। इस तरह से हम फॉर्मूले में रखते हुए इन सब की हाइट्स को मालूम कर सकते हैं। अब हम इन क्लास इंटरवल्स और इन हाइट्स के ज़रिए जो है रेक्टेंगल्स की लेंथ को या कितना उसके हिस्टोग्राम्स की क्या हाइट बनेगी वो सब चीज़ें हम अपने ग्राफ पेपर पर चल के देखते हैं। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे डाटा रख लिया है जो अभी अपने हाइट्स मालूम करी थी, क्लास इंटरवल्स भी हैं, फ्रिक्वेंसीज भी हैं हमारे पास। हम यहाँ पे क्लास इंटरवल्स या हम क्लास बाउंड्रीज जिनको कहते हैं वो हम इधर नोट करेंगे और इसकी हाइट हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और ये 25 तक। अगर हाइट आप देखें तो 2, 3, 8, 3, 2, मैक्सिमम इसके अंदर 8 आ रही है। ठीक है, तो हम फर्स्ट इसके अंदर लेके चलते हैं 2 से 4 तक का अगर हम इंटरवल लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि हिस्टोग्राम्स की विड्थ में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, 2 से 4 तक यानी हम 2 बॉक्सेस के दरमियान अगर इसको ले लेते हैं तो ये इस तरह से बनेगा। 2 से 4 तक की फ्रिक्वेंसी 2 आ रही है तो ये मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस के दरमियान मैंने ले लिया इसको और ये इस तरह से बना। ठीक है, ये आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं, कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कितना रखना है। ये फर्स्ट हिस्टोग्राम आ गया। इसके बाद फिर हमें 4 से 8 इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है और इसकी हाइट आ रही है 3। ठीक है, तो इसकी विड्थ हम बढ़ा देते हैं और 1, 2, 3 और 4 के दरमियान ले लेते हैं और हाइट इसकी लेनी है 3, यानी कि 1, 2 और ये 3। यहाँ से हमने इसको बनाना शुरू किया और 4 बॉक्सेस के दरमियान मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ, ये आ जाएगा ऐसे।
ओके, नेक्स्ट फिर हमारे पास था 8 से 10, और 8 से 10 की हाइट आ रही थी 8 से 10, और इसकी अगर वो देखी जाए, विड्थ देखी जाए तो 2 है, तो दोबारा से मैं यहाँ पे 2 बॉक्सेस ले लेती हूँ और 2 बॉक्सेस की हम हाइट ले लेंगे 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 आ रही है, और इसकी हम 2 बॉक्सेस के दरमियान इसकी विड्थ लेंगे। तो ये 2 बॉक्सेस लिए मैंने, ये इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 10 से 20 था और इसकी हाइट आ रही थी 3, डिफरेंस इन दोनों के दरमियान था 10 का, तो मैं 10 बॉक्सेस यहाँ पे ले लेती हूँ और हाइट इसकी 3 लेंगे, यानी कि 1 2 और 3, और 10 बॉक्सेस यहाँ पे हम लेके जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 आ गया। इसके बाद फिर लास्ट था 20 से 24, और इसका डिफरेंस जो था, क्लास विड्थ जो थी वो 4 थी, और इसकी हाइट आई थी 2, तो हम इसमें हाइट ऊपर जाके 2 ले लेंगे, यानी कि वाई एक्सिस पे मूव करेंगे तो 1 और 2, और विड्थ इसकी 4 ले लेंगे, यानी कि 1 2 3 और ये 4। तरीके से ये हिस्टोग्राम बन गया हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अगर देखें तो मेन फ़र्क जो हमारा इसके अंदर आता है हिस्टोग्राम के अंदर, इनकी विड्थ्स की वजह से फ़र्क आ रहा है। ये सारे के सारे अनइक्वल साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स थे, जिसकी वजह से ये सारे हिस्टोग्राम्स की अगर आप विड्थ देखें तो हर जगह चेंज विड्थ आ रही है, ठीक है। तो यही चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जहाँ पे भी हमारे पास अनइक्वल साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल होगा तो उसका एक तो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, हम फ्रिक्वेंसी नहीं नोट करेंगे, वहाँ पे हम हाइट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो कुछ भी क्लास विड्थ थी उसको हम डिवाइड कर देंगे फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हिस्टोग्राम बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और ये हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं इसके बुक के सॉल्व करे। एक एग्जाम्पल थी और 2 सवालात थे। इसके अंदर आप 3.2 को खुद से सॉल्व कीजिएगा, और कोई भी सवाल आप लोगों का इस एक्सरसाइज के हवाले से, इन सवालात के हवाले से कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद हमारे इस ईमेल एड्रेस पे जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस पे भी आप तमाम सवालात अपने पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।